नमस्कार दोस्तों। मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही दिल को दहलाने वाला है। आँखों से उस दृश्य को देख करके सिवाय आंसू निकलने के दिल कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो घटना ही ऐसी है। और वो घटना है लखीमपुर खीरी की। प्रमुख ब्लॉक के नामांकन चल रहे थे। अनीता नाम की एक औरत नामांकन के लिए जाती है। वहाँ पे अदर किसी पार्टी के लोग उसको रोकते हैं। रोकते किस तरीके से हैं कि आम जनता के लोगों के बीच में, पूरी कानून व्यवस्था के लोगों के बीच में, महिला पुलिस कर्मचारी भी थी वहाँ पर, और लोग भी रहे होंगे, पब्लिक प्लेस था वो, वहाँ पर उसकी साड़ी खींचते हैं, उसका चीरहरण करते हैं। और हमारे पुलिस कर्मचारी, हमारी महिला पुलिस कर्मचारी और हमारी आम जनता केवल देखती रही एक दर्शक बनकर। वो भी ऐसे कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है और हम उसको देख रहे हैं। तो इंसानियत है कहाँ? और हम बोलते हैं हमारा भारत महान। कहाँ है महान? भारत देश महान तो है, लेकिन वो महान लोग कहाँ हैं जिनके कारण हमारे देश को महान देश कहा जाता है, महान भारत देश कहा जाता है? वो राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य कहाँ हैं जो एक शब्द नहीं बोल रही हैं? क्यों नहीं बोल रही हैं? क्या वो नारी नहीं है? क्या वो औरत नहीं है? क्या ये पूरी नारी जाति के लिए शर्म की बात नहीं है कि बीच चौराहे पर, हर गली मोहल्ले में कभी रेप होते हैं, कभी उसकी इज्जत उतारी जाती है। आज चीरहरण तक की बात आ गई है, कपड़े खींचने की बात आ गई है, साड़ी। जैसे कि दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था पूरी सभा के सामने, वही सारी सभा वहाँ पर थी, लेकिन किसी ने बोलने की मजाल नहीं की। क्यों? क्योंकि वो हमारी बेटी नहीं थी, वो किसी और घर की बेटी थी। क्या यह भारत की बेटी नहीं थी? क्या इस भारत की नारी नहीं थी? क्या वो किसी घर की इज्जत नहीं थी? क्या वो किसी की माँ नहीं थी, किसी की बहन नहीं थी, किसी की बेटी नहीं थी, किसी की बहू नहीं थी? लेकिन हमारे घर की नहीं थी, वो और किसी के घर की थी, इसलिए लोगों ने बोला सही नहीं समझा। अरे वर्दी पहनकर ड्यूटी करना, नौकरी करना एक अलग बात है। क्या इंसानियत मर चुकी थी वहां पर खड़े हुए लोगों की? लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, महिला दिवस मनाते हैं, मदर डे मनाते हैं, देवियों की पूजा करते हैं। क्यों करते हो? किस लिए करते हो? जब उनकी इज्जत नहीं कर सकते। दिखावटी की जरूरत नहीं है, दिखावट की जरूरत नहीं है, कर्मों में ढालने की जरूरत होती है। हेमा मालिनी जी, कंगना रनावत जी हर टॉपिक पर बोलती हैं, आज नहीं बोलेंगी? क्या वो लेडीज नहीं है? क्या वो औरत नहीं है? आज क्यों नहीं बोल रही? आज क्यों मौन है सबके सब? और बोलते हैं, नारे लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे मत बचाओ बेटी, मत पढ़ाओ बेटी, क्योंकि अगर वो बच गई इन दंडों से तो पढ़ेगी लिखेगी भी, सपने भी देखेगी और उनको पूरा करने की कोशिश भी करेगी, पंख भी लगेंगे आसमान में उड़ने के लिए। लेकिन कब कौन दरिंदा उनके पंख काट दे, कौन उनकी आबरू को छीन ले, कब किस गली मोहल्ले में उनके कपड़े उतार दिए जाएं, तो ऐसा भारत की बेटी नहीं चाहेगी। ऐसे माहौल में वो सांस नहीं ले पाएगी, बिल्कुल नहीं ले पाएगी। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि अपनी बेटियों को हाथ पांव चलाना भी सिखाओ। अगर वो औरत हाथ पांव चलाना जानती तो उन लोगों को ज़्यादा नहीं ज़्यादा तो उनका मुंह तोड़ सकती थी। सतयुग में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, लेकिन आज रामराज में जो ये बोलते हैं, हाँ हमारी जनता की रामराज आ चुका है, रामराज में भी चीरहरण हो रहा है। द्रौपदी का नहीं से ही अनीता देवी का हुआ है, और अभी तो जाने कितनी बार होगा। थाने जाएगी, वहां पर अलग अलग सवाल पूछ करके उसका चीरहरण करेंगे, मीडिया वाले करेंगे, अदालत में ये बात पहुंची तो अदालत में वकील जाने कितनी बार उसको नंगा करेंगे। रामराज आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, लेकिन राम नहीं आया, रावण आ गया। राम नहीं आया,
कृष्ण आ चुका, राम नहीं आया दुर्योधन आ चुका, राम नहीं आया दुशासन आ चुका। तो राम के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि राम नहीं आया रामराज में, बाकी लोग आ चुके हैं। तो प्लीज ये नारा मत लगाइए कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ऐसी स्थिति में हम पढ़ नहीं सकते, हमारे भैया हमें घर से निकलने नहीं देंगे, हमारे माँ बाप हमें हॉस्टल में छोड़ने से डरेंगे, हमारे माँ बाप अकेले छोड़ते हुए हमको डरेंगे कि पता नहीं हमारी बेटी के साथ में कब क्या हो जाए। लेकिन ये कमी हम लोगों के अंदर भी है कि हम लोग गलत चीज़ों का, गलत लोगों का सामना नहीं करते हैं। गलत लोग तो गलत हैं, लेकिन हम उनसे ज़्यादा हैं क्योंकि हम उन लोगों का सामना नहीं करते, उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। तो गलत हम भी हैं कहीं ना कहीं। तो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन ऐसे मत बचाओ कि हमने पाला पोसा, आबरू हमारी और लोग लोचे, आबरू हमारी और कोई छीने, औरतें कपड़े ही पहनना बंद कर देंगी क्योंकि आप लोगों को दिक्कत होगी कपड़े उतारने में। क्या बोलूं मैं, इससे ज़्यादा और शब्द कहाँ से लाऊं।